रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक और मुमासलत है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मुवासलत की वजह यह है कि रब कायनात ने उन्हें खादमुल हरमैन बनाना था और हमें मुहाफ़िज़ हरमैन बनाना था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में मुनाकिदा कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातब फ़िक्र की उलमा की भरपूर शिरकत। फील्ड मार्शल ने कुरान करीम की आयात और अशार की हवाला देते हुए पाकिस्तान के बारे में अपना वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन होना पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र एजाज़ है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान अल्लाह की मदद को अमली तौर पर देखा और महसूस किया। किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशत गर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितना खारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं उनमें 70% अफगानी शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितना खारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ की इल्मी और फिक्री मीरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़बू हाली का शिकार हो गईं। इस्तांबुल के नेवल शिपयार्ड में पाक बहरिया में दूसरे PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। ISPR के मुताबिक तुर्क सदर ने पाकिस्तान और तुर्किया बरदार ताल्लुकात को मिसाली करार दे दिया। तुर्क सदर का PNS खैबर का दौरा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खिताब करते हुए सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तान हमारा सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती ता क़यामत तक जारी रहेगी। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस जहाज़ बरदार पाकिस्तान की बहरिया के लिए बायस तक़वियत होंगे। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान का भारत को जीत के लिए 348 रन का हदफ। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर को धो डाला। 113 गेंदों पर 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। इनिंग्स में 9 छक्के और 17 चौके शामिल। अहमद हुसैन 56, हमजा जहूर 18 और उस्मान खान 35 रन बनाकर आउट हुए। कौमी टीम ने मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेटों पर 347 रन बनाए। टॉस के मौके पर भारतीय कप्तान ने हैंडशेक नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तिजारत, राब्ताकारी, अवामी रवाबित के फ़रोग़ के साथ इलाक़ाई अमन व तरक्की के लिए करीबी ताउन के अज़्म का इयादा किया। इराक़ में फंसे पाकिस्तानियों की हुकूमत और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अपील। पाकिस्तानियों ने अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम की दास्तान बयान कर दी। कहा, हम 8 से 9 माह से बड़ी मुश्किल में हैं। हमें खाना तक नहीं दिया जाता। बाहर निकलते हैं तो हमें मारा जाता है। हम यहाँ पर 200 से 250 पाकिस्तानी मौजूद हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ियारत के लिए आते हैं। बीवी बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने आए हैं। हमारा कोई कसूर नहीं। हमारे पास तमाम दस्तावेज़ मौजूद हैं। बाहर निकलते हैं तो हमें मारा जाता है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि हमारी मदद की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे पूछा। एक मुसाफिर की चेकिंग में ताख़ीर के बायस बोर्डिंग बंद होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने मुतल्लिका हुकाम को फौरी मुसाफिर की बोर्डिंग कराने के अहकाम दिए। कहा कि पाकिस्तान की इज़्ज़त और आपकी सहूलत सबसे ज़्यादा अजीज़ है। किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज़ सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर सफ़र की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। वज़ीर आला मरीम नवाज से जमहूरिया मॉरीशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरीम नवाज का मॉरीशस के साथ तजारती और मुआशी ताउन को मजबूत करने के अज़्म का इजहार।
ताल्लुका, तालीम, सयाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब का बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तिजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि हालिया बरसों में पाकिस्तान और मॉरिशस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी आई है। गन्ने की पैदावार और वैल्यू एडिशन में मॉरिशस के तकनीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। दहशत गर्दी से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का मज़ीद जदीद असलहा खरीदने का फैसला। पुलिस के मुताबिक 50 वेरेटा स्नाइपर राइफल्स, 100 स्नाइपर राइफल्स, 1250 जदीद खुदकार हथियार TWS खरीदे जाएंगे। 430 थर्मल बाइकरेंट की खरीदारी भी की जाएगी। ड्रोन खतरात से निपटने के लिए 14 मजीद एंटी ड्रोन गन्स खरीदी जाएंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए 20 जदीद बम डिस्पोजल सूट्स लिए जाएंगे। सर्च ऑपरेशंस के लिए 1000 स्पॉटा कैमरे खरीदे जाएंगे। 6000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 6000 बुलेट प्रूफ हेलमेट्स भी खरीदे जाएंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी में इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिशें। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पेशावर, मनसेहरा, हंगू, टांग, 4 सदा में बादल बरसने लगे। वादी नीलम, चतराल, काला, महूडंड, मालम जब्बा और बाबूसर टॉप में बर्फबारी। मरी, गलिया, नतिया गली, गोंच और सन वैली में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। कोयटा, कोहलू, बारखान समेत बलोचिस्तान में बादल खुलकर बरसे। चमन, पंजगोर, कल्लात, लोरालई, खारान और कल्ला सैफुल्ला में बरसात। गवादर और जियोनी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया। लाहौर में बूंदाबांदी से खुनकी बढ़ गई। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध। ट्रेनों और परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। मोटरवेज को कई मकामात से बंद रखने के बाद खोल दिया गया। इस्लामाबाद में मौसमी इन्फ्लुएंजा फैलने लगा। शहरियों को आंखों, मुंह और नाक को बार बार हाथ ना लगाने की हिदायत। मौसमी इन्फ्लुएंजा की रोकथाम और कंट्रोल के हवाले से कौमी इदारा सेहत ने आगाह कर दिया। मास्क पहनने और मुतासरा शख्स से हाथ मिलाने और गले मिलने से गुरेज की हिदायत। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक इन्फ्लुएंजा वायरल सांस की बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा A और B वायरस की वजह से होती है। बुजुर्ग, बच्चे और सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीज मौसमी इन्फ्लुएंजा से जल्द मुतासर हो सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग के रेस्टोरेंट में फायरिंग, 10 अफराद हलाक, 10 जख्मी। पुलिस के मुताबिक 12 हमलावर अंधाधुंध फायरिंग के बाद फरार हो गए। फायरिंग के वाक़े की वजह ताहाल सामने ना आ सकी।